लेक्चर नंबर 2 में हम लोग टॉपिक सेल थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं और इसके बारे में पूरा डिटेल अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। कुछ इम्पोर्टेंट नोट थे जो पिछले लेक्चर में बच गए थे, वो लेंगे, वो बताएंगे और फिर उसके बाद से अच्छी तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेल थ्योरी किसने दिया था? सेल थ्योरी मैथ्यू स्लेडिंग ने दिया था, जो एक बॉटनिस्ट थे 1838 में। स्लेडिंग जी ने 1838 में सेल थ्योरी दिया था पहली बार और इन्होंने कोशिका के सिद्धांत पर बात की थी। ठीक है, और ठीक उसके एक साल बाद 1839 में थ्योडर स्वान जी आए, जो कि एक जूलॉजिस्ट थे। इन दोनों का अलग अलग जरिए से सिद्धांत देने का मतलब क्या था? क्योंकि जो हमारे स्लेडिंग जी हैं वो बॉटनिस्ट है। ठीक है, बॉटनिस्ट का मतलब होता है वनस्पति वैज्ञानिक। बॉटनिस्ट का मतलब होता है वनस्पति वैज्ञानिक और जूलॉजिस्ट का मतलब होता है जीव वैज्ञानिक। बॉटनिस्ट होने के नाते यह पेड़ पौधों के बारे में सोचते होंगे ऑब्वियसली, और जूलॉजिस्ट होने के नाते जो हमारे थ्योडर स्वान जी हैं वो जीवों के बारे में सोचते होंगे। ठीक है, तो इन्होंने अपने अपने सिद्धांत में कहा कि सभी जीव कोशिका से मिलकर के बने होते हैं और दूसरा इन्होंने कहा पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तीसरे में इन्होंने कहा, तीसरे पॉइंट में, कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो इस लाइन में आपको दो वर्ड है, एक है संरचनात्मक, एक है कार्यात्मक। संरचनात्मक का मतलब होता है आकार, साइज, शेप, या उसको बोल सकते हैं ढांचा, स्ट्रक्चरल। ठीक है, और कार्यात्मक का मतलब होता है जो भी कोशिका के अंदर, बॉडी के अंदर जो होने वाली क्रिया है वो। इकाई का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक दीवार है और दीवार ईंटों से मिलकर के, एक ईंटे से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, तो जब हम लोग ईंटों को ऊपर नीचे अरेंज किए हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे अरेंज किए हैं, तब जाके दीवार बनी है। तो इसकी जो यूनिट है, इसकी जो एक आधार है या एक इकाई है, वो हमारा ईंटा हो गया, क्योंकि ईंटे से मिल करके दीवार बनती है पूरी। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये लोग ये सारी चीजें बता करके चले गए, 3 पॉइंट दे करके चले गए। फिर इनके बाद, ठीक इसके बाद रिडोल्फ वोर्चे जी आए 1855 में। 1855 में रिडोल्फ वोर्चे जी आए और उन्होंने काम किया सेल थ्योरी पे। क्योंकि ये सब बस कहने की बात थी, ऐसे होता है, बट किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया था, किसी ने सही एक्सपेरिमेंटल तरीका नहीं बताया था जिससे ये पता लग सके कि ये तीनों बातें सच हैं। तो यहाँ पे सेल थ्योरी को इन्होंने एक्सप्लेन किया, उसको मॉडिफाई किया। ठीक है, सेल थ्योरी को इन्होंने मॉडिफाई किया, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, तब जा करके दुनिया को विश्वास हुआ ये जो तीनों वर्ड दोनों वैज्ञानिकों ने कहा है वो सही है। तो इन्होंने सिद्ध किया। ठीक है, इन्होंने बस क्या करके चले गए और रुडोल्फ वोर्चे जी ने 1855 में ये तीनों बातों को सिद्ध किया। ठीक है, कैसे? इन्होंने कहा कि प्री एग्जैक्टिंग सेल्स ओमनी सेलुला ई सेलुला। इन्होंने कहा प्री एग्जैक्टिंग सेल ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती हैं, पूर्ववर्ती जो कोशिकाएं हैं उनसे नई कोशिकाएं बनती हैं। जस्ट एग्जाम्पल, जब कभी ठंडी के मौसम में, जब कभी ठंडी या गर्मी के मौसम में जब हमारी चमड़ी छोड़ने लगती है, जब हाथ हम लोग का चमड़ी छोड़ने लगता है, तो ठीक उसके नीचे एक नया लेयर दिखता है। मान लीजिए पुरानी चमड़ी है, ठीक है, पुरानी चमड़ी ब्रेक हो गई है, यानी टूट रही है, और उसके नीचे नई चमड़ी है। तो मान लीजिए जब ये चमड़ी टूटेगी, यानी ब्रेक होगी, जब ये टूटेगी तभी जाके हमारी
नई त्वचा, न्यू स्किन बाहर आएगी, यानी न्यू स्किन बाहर आएगी। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारी पुरानी है, पुरानी चमड़ी है, ये क्या है, ओल्ड है। ठीक है, ओल्ड स्किन मान लीजिए ओल्ड स्किन है, ये हमारा न्यू स्किन है। ओल्ड स्किन जब ब्रेक होता है, यानी जब टूटता है या जब छूटता है, उसके बाद हमारी नई चमड़ी ऊपर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए अच्छी तरीके से, तो इन्होंने ये बातें कहा, इन्होंने कहा प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमनी सेलुला, ई सेलुला। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे इंपॉर्टेंट नोट में था, माइक्रोस्कोप। जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो ठीक उसके बाद जब रॉबर्ट हुक की जब कहानी खत्म होती है या उसकी कहानी के पहले आपको माइक्रोस्कोप देखने को आपको चैप्टर में मिलता है। तो उसकी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट में है कि माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार हुआ था वो 1590 में हुआ था। माइक्रोस्कोप का आविष्कार 1590 में हुआ था, जो फ्रांसिस और जेकेरिस नामक के वैज्ञानिक, बोथ ब्रदर बोल सकते हैं या दो वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मिल करके एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, एक अच्छा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। और उस माइक्रोस्कोप का, उस सूक्ष्मदर्शी का जो पावर था, जो आवर्धन क्षमता बोलते हैं जिसको, मैग्नीफाइंग पावर, जो मैग्नीफाई करने का जो पावर था वो 10 से 20 गुना था उसकी आवर्धन क्षमता। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब होता है आवर्धन क्षमता, जो 10 से 20 गुना देख सकता है, जूम कर सकता है चीज़ों को और अच्छे तरीके से उसकी छोटी से छोटी यूनिट्स को दिखा सकता है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये खत्म हुआ। अब यहाँ पे एक और, लिविंग सेल का आविष्कार कौन किया था? लिविंग सेल का आविष्कार एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जी ने किया था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जी ने। और उन्होंने बताया था, एक बार जैसे कहानी है, एक बार ल्यूवेनहॉक जी किसी रास्ते से होते हुए जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक तालाब देखा। उस तालाब के अंदर उनको प्रोटोजोआ वगैरह दिखे, छोटे वगैरह काई हुए दिखे। तो उसको वहाँ से लेकर के आए, एक छोटे से डिब्बे वगैरह में लेकर के आए और अपने माइक्रोस्कोप के नीचे जब रखा तो उनको बैक्टीरिया दिखा, उनको प्रोटोजोआ दिखा। ठीक है, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ के सेल दिखे, जिसको देख के उन्होंने पता लगाया कि, जिसको देख करके उन्होंने लिविंग सेल की खोज की और उनको पता चल गया कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ वाकई एक सेल है जो पानी के अंदर या जो एक जीव है। ठीक है, पूरे अच्छी तरीके से पता चल गया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका कौन सी खोजी गई थी? तो सबसे पहले जो जीवित कोशिका है वो हमारी बैक्टीरिया थी। हमारी बैक्टीरिया था, जिसको ढूंढा था इन्होंने, जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक जी ने बैक्टीरिया को ढूंढा था। बैक्टीरिया के सेल को देखा था इन्होंने। और प्रोटोजोआ को इन्होंने देखा था। ठीक है, इन्होंने प्रोटोजोआ के सेल को देखा था। तो लिविंग सेल में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जी ने बैक्टीरिया के सेल को देखा था और प्रोटोजोआ के सेल को देखा था और इससे इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की और ये जीवित कोशिका के खोजकर्ता बन गए। ठीक है, आपको इस पूरे बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है सारा आपको मेरी ओर से सारा आपको ये क्लियर हो चुका होगा। जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है सारा
क्लियर हो चुका था। अब इस 2 वीडियो के बाद आपको पहले वीडियो और सेकंड वीडियो के अच्छे से रिवीजन किया जाएगा और क्वेश्चन किया जाएगा। धन्यवाद।